हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूनाइटेड ट्रेडिंग पाथ। और यहाँ पे आज मंडे को हमने कुछ ट्रेड्स लिया है। फिर से मैं आ गया हूँ वह अपना जो एनालिसिस है, जो ट्रेड का लॉजिक था वो सब डिस्कस करने। और मैं बार बार बोल रहा हूँ कि अगर आप में से कोई भी मेरा वीडियो देख रहा है तो अगर किसी को मेरे साथ डिस्कस करना है क्या लॉजिक है, अगर उनको अच्छे से पता है इस टॉपिक के ऊपर, प्राइस एक्शन के बारे में एटलीस्ट मेरे से अगर अच्छे से पता है, अगर उनको कोई मेरी गलतियाँ दिखता है तो प्लीज़ काइंडली मुझे कांटेक्ट करिए। मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन में मैं दे के रखा हूँ, ठीक है। और ये जो वीडियो है ना, हम लोग मतलब कोई भी न्यूबी है जो मेरे जैसे लेवल पे है, जिसको अभी से मतलब सीखना है और जर्नी में ज्वाइन करना चाहता है, तो वो लोग भी ज्वाइन कर सकते हैं हमारे साथ, ठीक है। तो चलिए फिर हम अपना ट्रेड्स चेक करते हैं कि कौन कौन से ट्रेड्स कहाँ कहाँ पे लिया था और क्यों लिया था। उससे पहले मेरा पिछले दिन का एनालिसिस मैं चेक करूँगा कि मैंने क्या एनालिसिस करके रखा था। उस हिसाब से मैंने कुछ लेवल्स सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करके रखा था, वो मैं दिखाना चाहूँगा आप लोगों को। देखिए मेरे पास यहाँ पे मैंने ये 15 मिनट पे ड्रॉ किया है कि यहाँ पे मार्केट ने थोड़ा सस्टेन किया है पिछले दिन इस लेवल पे। तो यहाँ पे एक अच्छा खासा एक जोन है जिसको मार्केट को अवॉइड करना चाहिए, ठीक है। आज अगर डाउन आता है, डाउन साइड आता है तो थोड़ा सा अवॉइड तो करना ही चाहिए। और अगर अपसाइड जाना है तो डायरेक्टली इस रेजिस्टेंस के बाद इसको ऑल टाइम हाई के पास यहाँ पे थोड़ा सा कंसोलिडेट कर सकता है, उसके बाद शायद ब्रेकआउट दे दे, ठीक है। अगर मुझे लगा था अगर यहाँ पे गैप अप ओपनिंग होता है, ठीक है, अगर गैप अप ओपनिंग होता ना यहाँ कहीं, अगर गैप अप ओपनिंग होता और पहला कैंडल इसको जो फर्स्ट रेजिस्टेंस है वहाँ पे जाके फिर सेलिंग में आके थोड़ा सा यहाँ पे कंसोलिडेट करता ना, तो मेरा व्यू बिल्कुल बाइंग साइड होता, क्योंकि मैं बिल्कुल ही श्योर हो जाता कि मार्केट आज ब्रेकआउट देने वाला है, ऑल टाइम हाई को ब्रेक करने वाला है। मैं सोच रहा था कि अगर ऐसा होगा तो मेरा व्यू कॉल साइड के लिए रहेगा। हाँ, हालांकि मेरा व्यू जब भी गैप डाउन हो गया और मैंने जब देखा यहाँ पे सिनेरियो ऐसा बना था कि ज़्यादातर सिनेरियो में क्या होता है, इसको कंसोलिडेट करना पड़ेगा। तो मैंने सोचा कि चलो इस रेजिस्टेंस के आसपास यहाँ पे कहीं हम पुट साइड के लिए एंट्री लेंगे और डाउन साइड के लिए हम एक मूव कैप्चर करेंगे, ठीक है। ये मेरा व्यू था ओवरऑल के लिए। और जब मॉर्निंग में ये वाला कैंडल क्रिएट हुआ, यूजुअली ये बहुत अच्छा बुलिश जा रहा था, उसके बाद जब ये वाला कैंडल क्रिएट हुआ ना, तो मेरा व्यू जो डाउन साइड के लिए जो व्यू था वो मेरा बिल्कुल कंफर्म हो गया कि डाउन साइड तो आज जाने वाला है, थोड़ा बहुत तो जाने वाला है, एटलीस्ट इस लेवल के आसपास तो जाने वाला है, ठीक है। लेकिन इस लेवल के आसपास जाने के लिए ना एक एक चीज़ देखिए, ठीक है। मार्केट ने जो जब यहाँ पे ओपनिंग दे के ये यहाँ पे ऐसे अपसाइड गया, उसके बाद जब इस लेवल तक आया ना, तो यहाँ पे जो बायर्स बैठे हुए थे उनको तो यहाँ पे बहुत अच्छा प्रॉफिट दिख रहा होगा। तो इस सिनेरियो में क्या होता है ना, जब उनको इतना अच्छा प्रॉफिट दिख रहा होता है और मार्केट ऐसा कैंडल बनाता है ना, तो वो लोग एसी कैंडल में यूजुअली एग्जिट कर जाते हैं इस रेजिस्टेंस के आसपास। मुझे लगता है वो लोग भी एग्जिट कर चुके होंगे। तो यहाँ पे जो प्लेयर्स जो रहते हैं, जो मार्केट में जो लोग यहाँ पे बाई करके रहते हैं, जो लोग यहाँ कहीं पे बाई किए हैं ना, उनको अच्छा खासा प्रॉफिट अभी तक नहीं मिला है, उनको देखने को नहीं मिला है। तो वो अभी तो इस सिनेरियो में क्या करेंगे ना, वो थोड़ा सा होल्ड करके रखेंगे। और यहाँ पे भी जिन्होंने बाई करके रखा है ना, उनको भी क्या क्या लगा होगा कि अगर 50% या फिर 38.2 के पास अगर आएगा मार्केट, तो वो लोग प्रॉफिट बुकिंग कर लेंगे, ठीक है। क्योंकि उनको पता है कि यहाँ पे बैक टू बैक स्टॉप लॉसेस अवेलेबल है और मार्केट यहाँ पे डाउन आ सकता है, और उसके रिगार्डिंग और मार्केट ऑल टाइम हाई के पास भी है। और यहाँ पे तो कंसोलिडेशन बनता है, और कंसोलिडेशन बनेगा तो मार्केट डाउन ही आएगा और उनका प्रीमियम तो डीके होगा ही उसकी वजह से। तो वो तो ऑब्वियसली प्रॉफिट बुकिंग करेंगे वहाँ पे स्लोली। तो मुझे लगा कि ओके ठीक है, मार्केट अगर डाउन जाता है तो इस सिनेरियो में हम लोग डाउन साइड के लिए ही ट्रेड लेंगे। तो जब मार्केट ऐसा कैंडल बनाया तो मैंने अपना व्यू डाउन साइड के लिए क्रिएट कर दिया। जब ये फर्स्ट कैंडल क्रिएट हुआ ना, तब मैंने सोचा कि चलो ठीक है, फर्स्ट कैंडल क्रिएट हो गया। अब हमने प्लेस कितने बजे किया था एग्जैक्ट डॉट बता रहे हैं। मैं थोड़ा मार्केट देख रहा था, 9:23 में हमने एंट्री लिया, 9:23, ठीक है। 9:23 कहाँ पे है एग्जैक्ट, यहाँ पे है 9:23। अब देखिए व्यू क्या था, ठीक है। मार्केट डाउन आया, ठीक है।
डाउन आने के बाद ना सीधा डायरेक्टली थोड़ा सा रैली दिया। मुझे लगा था कि ठीक है चलो मार्केट डाउन आया, लेकिन मार्केट इस लेवल के ऊपर थोड़ा सा बायर्स को बुलाएगा, इनवाइट करेगा, उसके बाद डाउन आ जाएगा। तो मैं कंफर्मेशन के लिए वेट कर रहा था। और एक्चुअल में क्या हुआ था, मैं जब ऑर्डर प्लेस करने गया था ना, तो इस वाले कैंडल के बाद जब ग्रीन कैंडल क्रिएट होना, मैं तुरंत गया वहाँ पे प्लेस करने पर। मैंने तभी काइट में लॉगिन नहीं करके रखा था, इसकी वजह से क्या हुआ, ये कैंडल और क्रिएट पूरा कंप्लीट हो गया, पासवर्ड और जो एक OTP देना होता है ना, वो देते देते ये कैंडल क्रिएट हो गया। उसके बाद जो रिजेक्शन आया, ठीक है, ये मैंने देखा नहीं। और जब मैंने ऑर्डर प्लेस करने के लिए गया, उससे पहले जब मार्केट में आया, तो मैंने देखा कि इतना अच्छा बाइंग मोमेंटम को भी सेलिंग मोमेंटम में कन्वर्ट कर दिया है। तो ज़्यादातर सिनेरियो में ऐसा होता है कि ये बहुत ज़्यादा बियरिशनेस की वजह से हो सकता है। तो मार्केट एक चांस है कि मार्केट डाउन आ जाए, ठीक है। ये मेरा व्यू था, ठीक है। ये मेरा, मैं ऐसे लॉजिक, मुझे ऐसा दिखता है लॉजिक मार्केट में। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, इस कैंडल में मैंने पुट साइड एंट्री लिया। अब बात ये है कि मार्केट यहाँ तक अगर डाउन जाएगा, देखो टारगेट ज़्यादा बड़ा नहीं था यहाँ पे, बस मैंने 150 पॉइंट का टारगेट किया था। लेकिन सिनेरियो ऐसा है कि ये डायरेक्टली नीचे नहीं जाएगा अभी, ठीक है। अब मैंने जब एंट्री लिया था, मुझे ये समझ में नहीं आया था कि डायरेक्टली डाउन नहीं जा सकता ये, क्योंकि इसके लिए स्टॉप लॉस चाहिए होगा। और मार्केट में एक और सिनेरियो हुआ है, देखो यहाँ पे 50% का लेवल है। 50% का लेवल के आसपास आते ही मार्केट ने, सारे पार्टिसिपेंट्स ने प्रॉफिट बुकिंग कर लिया है, तो स्टॉप लॉस तो है ही नहीं नीचे की साइड। तो अगर यहाँ पे आना है तो और अच्छे से यहाँ पे स्टॉप लॉस क्रिएट करना पड़ेगा सेलिंग साइड के लिए। तो मेरा तो यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हो गया कहीं पे, पता 26 3 मिनट के अंदर ही मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया। यहाँ पे 26 में मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया यहाँ कहीं पे, ठीक है। तो फिर मुझे थोड़ा सा ख़राब लग रहा था कि यहाँ कहीं पे जो स्टॉप लॉस हिट हो गया, कि मैं यहीं पे एग्जैक्ट इसी जगह पे एंट्री लेना चाहता था। और मुझे पता है कि यहाँ से ही डाउन आएगा, हालांकि यहाँ पे थोड़ा सा टाइम ले सकता है, तो डाउन आएगा। इसके लिए मुझे थोड़ा बुरा लगा कि चलो यहाँ पे अगर एंट्री मिल जाता तो अच्छा होता, पर ठीक है, मैं थोड़ा वेट किया। फिर मैंने एंट्री लिया 945 को। देखो 945 को मैंने एक एंट्री लिया एग्जैक्ट यहाँ पे। जब मार्केट में मैंने एक सोच लिया था कि यहाँ पे आने के बाद एक पुल बैक आएगा अगर, ठीक है, और अगर उस पुल बैक के बाद मार्केट अच्छा खासा ग्रीन कैंडल बना के इसको ब्रेकआउट करता है ना, तो सही बात है। अगर ब्रेकआउट नहीं कर पाता है और यहाँ पे आके वेट करता है मार्केट, तब मैं तुरंत एंट्री करूँगा, ठीक है, तुरंत एंट्री करूँगा। तो यहाँ पे क्या हुआ था 45 में, ये जो कैंडल आया था ना, इसमें देखो इसका पावर देखो, इतना छोटा कैंडल बनाया है ग्रीन कैंडल, और इसको एक्चुअल में ब्रेकआउट अगर करना होता तो ये अभी कैंडल ब्रेकआउट कर देता। तो मैंने यहाँ पे पुट साइड एंट्री ले लिया। और सिनेरियो ऐसा था कि ये जो पुट साइड एंट्री मैंने लिया था, मैं आपको दिखा रहा हूँ 43,900। यहाँ पे एक ही लॉट में हम काम करते हैं, 1 मिनट पे। यहाँ पे मूव कैसा आया था देखिए, ठीक है, एक बार मूव देख लीजिए आप लोग। 9 बैकग्राउंड जो म्यूज़िक है उसको इग्नोर कीजिए, वो थोड़ा हमारे यहाँ पे पूजा चल रहा है, महादेव के पूजा के लिए। शायद पता नहीं आज कौन सा डे है, पर शायद इसी के लिए कुछ हो रहा होगा। 945 को एग्जैक्ट यहाँ पे हमने एंट्री लिया है पुट साइड में। यहाँ पे एंट्री लेने के बाद मार्केट, और मैंने स्टॉप लॉस ज़्यादा नहीं रखा था। यहाँ पे स्टॉप लॉस मेरा शायद 197 का था, 197। मतलब अगर मार्केट को अगर नीचे आना होता ना, तो यहाँ पे कहीं पे ट्रिगर हो जाता 197 में। शायद 197 पे मैं दिखाऊंगा, शायद कैंसिल्ड ऑर्डर भी है वो। चलिए फिर देखते हैं। यहाँ पे एंट्री लिया, यहाँ तक आया है, समझ रहे हैं आप, मतलब 214 पे एंट्री लिया, 317, 100 पॉइंट हो गया था, ठीक है, पर मैंने बुक नहीं किया उसको। क्यों मैंने बुक नहीं किया, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। क्यों मैंने बुक नहीं किया, क्योंकि मुझे दिख रहा था कि मार्केट को यहाँ तक एटलीस्ट आना है, ठीक है। और मेरा एक कन्विक्शन था कि मार्केट आ रहा है ना, तो 750 के लेवल के आसपास आएगा ना, यहाँ कहीं आएगा ना, तो मैं बुक कर दूंगा, ठीक है। अगर
उसके बाद एक ही कैंडल में डायरेक्टली ब्रेक डाउन नहीं करता इसको, तो मैं बुक कर लेता यहाँ पे, डायरेक्टली बुक कर लेता प्रॉफिट। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, होल्ड कर गया मार्केट। अब होल्ड करता है तो सिनेरियो ऐसा होता है कि मुझे पता है कि होल्ड कर रहा है तो मार्केट एक पुल बैक लेगा। अगर बात तो वही है ना कि अगर मार्केट को डायरेक्टली ऐसे यहाँ पे कहाँ पे स्टॉप लॉस मिलेगा इतना ज़्यादा, है ना। तो मार्केट को अगर जाना है तो थोड़ा सा होल्ड करेगा, ठीक है। तो मार्केट को जब यहाँ तक होल्ड किया ना तो मुझे लगा ठीक है कोई बात नहीं, यहाँ तक हम वेट कर सकते हैं। शायद मैंने कहाँ तक वेट किया, एक सेकेंड में ऑर्डर्स में दिखा रहा हूँ। 197 पे देखिए ये कैंसल्ड ऑर्डर है, ये मेरा स्टॉप लॉस मैंने सेट किया था, इसमें 216 पे शायद बाइंग था मैं हमारा 945 में। 224 में हमने 1024 में हमने एग्ज़िट कर दिया। क्यों एग्ज़िट किया यहाँ पे 1024 में, क्योंकि 1024 में एग्जैक्टली यहाँ पे हमने एग्ज़िट कर दिया। क्योंकि देखो मार्केट में ऐसा सिनेरियो था ना कि जब इस जगह पे होल्ड कर रहा था ना मार्केट, ठीक है, यहाँ पे जब होल्ड कर रहा था ना तो मुझे लगा ठीक है यहाँ से डाउन आ सकता है। लेकिन 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 मार्केट ने जब ये सेलिंग में कंटिन्यूएशन में आना चाहिए था, वहाँ पे जब बाइंग में आ गया, फिर सेलिंग के लिए इतना वीक सेलिंग मुझे दिखा, तो मुझे बिल्कुल नहीं लगा। क्योंकि कहीं ना कहीं हमारा एक व्यू भी था कि अगर मार्केट एक चांस है कि बहुत अच्छा स्टॉप लॉस सेलर्स को इनवाइट करके अगर बहुत अच्छा ब्रेकआउट देना है तो बहुत अच्छा सेलर्स को इनवाइट करके डायरेक्टली वी शेप रिकवरी दे सकता है, ठीक है। तो ये मेरा व्यू था। क्योंकि आप लोगों को मैं एक लेवल्स दिखा रहा हूँ, ठीक है, हमने पहले भी ये लेवल्स आप लोगों को इसके साथ शेयर किया हुआ है। ये देखिए, ठीक है, ये जो लेवल्स है ना, यहाँ से इसको रिकवरी लेना चाहिए, ठीक है, हर बार ले रहा है, ठीक है। तो इस ट्रेंड लाइन के आसपास से रिकवरी लेता है मार्केट, ठीक है। तो मुझे लगा था कि ठीक है अगर मार्केट रिकवरी लेता है तो अच्छा खासा बुलिश भी हो सकता है। और निफ्टी ने तो बहुत ही अच्छा ग्रीन कैंडल बनाया है आज के दिन पे। निफ्टी तो एक्सट्रीमली बुलिश है ही, आप लोगों को पता ही है, और उसका ऑल टाइम हाई पे भी अभी जाना बाकी है। तो निफ्टी तो बुलिश ही रहेगा, और निफ्टी बुलिश है तो बैंक निफ्टी को डायरेक्टली बेरिश नहीं होने देगा वो। तो इस सिनेरियो में क्या हुआ, हमने जब यहाँ पे 24 में एग्जिट किया, जब मुझे यहाँ पे वीक सेलिंग दिखा और उसके बाद ये जो ब्रेकआउट था, ठीक है, ये खतरनाक ब्रेकआउट था। क्योंकि मुझे लगा कि मेरा प्रॉफिट पूरा ले जाएगा अभी ये, ठीक है। तो मैंने एग्जिट कर दिया यहाँ पे, इसी में एग्जिट कर दिया। अब एग्जिट करने के बाद एक्चुअल में वो पूरा मैं आपको लोगों को चार्ट दिखाऊंगा। हमने एग्जिट किया है, ये कितने का है, हाँ यही है। हमने एग्जिट किया करीब 24 यहाँ कहीं एग्जिट किया। उसके बाद मार्केट देखो 61 से सीधा गिरा है, बाइंग जहाँ पे हमने बाई किया ना वहाँ तक गिर गया। अब मॉर्निंग में इतना ही ज़्यादा सेल लॉस लेने के बाद ऑलरेडी 700 के आसपास 800 के आसपास लॉस हो गया था। तो हमारे पास कैपिटल ही 7000 बचा हुआ था, उसमें 800 का लॉस, मतलब मैं उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाता, ठीक है। तो इसकी वजह से मैंने क्या किया, मैंने वहीं पे एग्ज़िट कर दिया। और मुझे लगा कि अच्छा ये रिकवरी दे सकता है, ठीक है। अब मार्केट डाउन आना चाहिए, लेकिन इतना ज़्यादा रिकवरी के लिए मेरे पास मतलब पेशेंस नहीं था। और अगर बाई चांस यहाँ इसमें भी स्टॉप लॉस हिट हो जाता तो मेरे पास ऑप्शन ही नहीं रहता कि मैं दूसरा ट्रेड लूँ। तो मैंने उसमें एग्जिट कर दिया। मुझे लगा ठीक है अगर कोई दूसरा अपॉर्चुनिटी मिलता है तो उसमें हम ट्रेड लेंगे। तो मार्केट फिर आया, डाउन आया, डाउन आया, डाउन आया। देखिए मार्केट ने एक्चुअल में इसके बाद इसी लेवल को रिस्पेक्ट किया है। हमारा जो लेवल था पहले से, इसी लेवल को रिस्पेक्ट करके वी शेप रिकवरी दिया है। लेकिन मुझे लगा था कि ये यहीं से आ जाएगा, यहीं से ये यहाँ पे यहीं से डायरेक्टली आ जाएगा, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे क्यों एग्जिट किया, क्योंकि लाइव मार्केट में ऐसा दिख रहा था। जब आप लाइव मार्केट में देखते हैं ना तो आपको कैंडल देख के समझ में आ जाएगा कि कैसे वो वहाँ पे आपको ट्रैप कर रहा है कि नहीं। तो मुझे लगा कि यहाँ से ही अगर आना है ना सेलिंग में, तो ये जो होल्ड किया था इसके बाद धीरे धीरे करके इसको आ जाना चाहिए था, एटलीस्ट दिस लेवल तक तो आ जाना चाहिए था। अगर नहीं आ रहा है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं मेरा स्टॉप लॉस भी हिट हो सकता है, इसलिए मैंने एग्जिट कर दिया। और लास्ट हमारा एक ट्रेड था, शायद लास्ट ही है, हाँ बिल्कुल, 256 में हमने एक एंट्री लिया था पुट साइड के लिए 10:30 पे, 10:30 पे। तब भी मेरा कन्विक्शन वही था पुट साइड के लिए। 10:30 पे कहाँ गया, 30 एग्जैक्टली यहाँ पे। क्यों यहाँ पे हमने फिर से एंट्री लिया,
क्योंकि देखो मार्केट को यहाँ से हमने हमने क्या देखी, ये जो बाइंग आया था ना, इसके ये ब्रेकआउट के बाद मार्केट ने ये जो कैंडल बनाया ना, रिवर्सल का कैंडल, ठीक है, तो मार्केट ने पहले बायर्स को ट्रैप कर लिया, ठीक है, यहाँ पे फिर से बायर्स को ट्रैप कर रहा था 2 बार। उसके बाद जो ये जो रेड कैंडल बनाने स्टार्ट किया ना, तो हमने एंट्री ले ली, क्योंकि यहाँ से बहुत प्रोबेबिलिटी था कि मार्केट इस तरीके से मतलब 5-10 मिनट में पूरा गिर जाए इसी इधर, ठीक है, बहुत प्रोबेबिलिटी था। लेकिन इसमें हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया, क्योंकि शायद 26 पॉइंट का स्टॉप लॉस था, ये हमारा हिट हो गया। और हमने उसके बाद हमने आज ट्रेड लेना सही नहीं समझा, तो हमने 293 के लॉस के साथ साथ हमने एग्ज़िट कर दिया। तो ये हमारा लॉजिक था, ठीक है। और फ़िलहाल तो अभी और कुछ अपडेट मेरे पास मैं अभी नहीं क्रिएट कर रहा हूँ। और जहाँ तक मुझे लग रहा है कि निफ्टी इतना ज़्यादा बुलिश है ना, तो उस हिसाब से तो बैंक निफ्टी तो अब जाना चाहिए, मतलब ब्रेकआउट हो जाना चाहिए। अगर कल इस लेवल के ऊपर ऊपर ओपनिंग देता है, जहाँ पे आज ओपनिंग दिया है उसके ऊपर ऊपर, तो 43,939 के ऊपर देता है और 44,000 के लेवल के आसपास जाता है और टेस्ट करता है उसको, तो हम लोग यहाँ पे बाइंग साइड के लिए मेरा तो पूरा व्यू बाइंग साइड में हो जाएगा। एक्चुअल में 44,000 इस लेवल को अगर एक बार भी इसके ऊपर अगर ओपनिंग आ जाता है और पहला कैंडल वोलेटाइल होता है, तो उस हिसाब से हम देखेंगे कि क्या सीन होता है मार्केट में, ठीक है। यूजुअली अभी तो फ़िलहाल पता नहीं क्या होगा मार्केट, वो तो मार्केट के ऊपर रहता है। लेकिन सिनेरियो ऐसा है ना कि मार्केट में बहुत बाइंग में बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ है। अगर आप लोगों को कहीं पे कोई सेटअप मिल रहा है ना कि बाइंग में आप लोगों का सेटअप बैठ रहा है, तो बाइंग में जाइए, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा बहुत स्पीड में प्रीमियम आप लोगों को मिल रहा है और प्रॉफिट भी बहुत अच्छा हो रहा है। हालांकि मैं तो अभी कैप्चर नहीं कर पाया, ठीक है। चलिए फिर देखते हैं कि अभी जर्नी में कहाँ तक हम कर पाते हैं, ठीक है। अगर मेरा कभी कभी ये ट्रेड मतलब बंद भी हो जाता है, मतलब ऐसा सिनेरियो आता है कि हम ट्रेड रेगुलर नहीं कर पाएंगे, तो भी मैं व्यूज़ अपडेट करूँगा, ठीक है, क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था, क्या एंट्री का लॉजिक हो सकता था वहाँ पे मेरा। अगर आप लोगों को वो भी समझ में आता है तो, क्योंकि कैपिटल बहुत कम है, देखेंगे आप कैपिटल, मैं आप लोगों को शायद दिखाऊँ ना, दिखा सकूँगा क्या, एक सेकेंड। अरे यार, रिकॉर्डिंग वाला ऑप्शन ऑन है उधर, कैसे दिखाएं, वहाँ पे अकाउंट इन्फॉर्मेशन है। एक्चुअल में ये अकाउंट भी मेरे भैया का है, ठीक है, और उन्होंने मना किया है, तो ठीक है, कोई बात नहीं। उनके नाम पे अकाउंट खुला हुआ है मेरा, ठीक है। जो मैं बाद में कभी जब मैं कभी अपना जो कैपिटल है वो चेक करवा दूंगा। एक सेकंड, मैं शायद आप लोगों को दिखा सकूँगा। 330, ठीक है। कैपिटल इंसफिशिएंट फंड बोलेगा ना, एक सेकेंड देखिए, 8,000 दिखा रहा है ना, 8,000 देखिए, यूज लिमिट ऑर्डर बाय द लोअर, अच्छा सॉरी, मार्केट ऑर्डर में देखिए। अरे यार, मैं बाद में दिखा दूंगा आप लोगों को, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर कमिंग एंड वॉचिंग आवर चैनल।